10 बजे सो जाऊंगी तो उसको मैं तोड़ती हूँ, तो क्या होता है, मेरे मन कल मेरा बात नहीं सुनेगा, क्योंकि उसको लग रहा है मैं खुद का ही प्रॉमिस खुद तोड़ देती हूँ। आपने सुना होगा बचपन में पेरेंट्स को बोला जाता था, आपको आपके बच्चों को शिक्षा देना होगा तो आप भी बहुत ही सुंदर स्वभाव की प्रदर्शन करें। आपके बच्चे वो ही देख के सीखेगा। मतलब कोई भी चीज किसी को सिखाने के पहले खुद को करना जरूरी होता है, राइट? आप एग्री करते हो? तो हमारे मन को भी जब हम बहुत ज्यादा नॉलेज दे देते ना, उसको बोलते ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो, तो वो उल्टा बोलते हमें, तुम क्या करते हो, तुम खुद नहीं करते हो। तो जब हम एक्शन में नहीं लाएंगे, आप पक्का समझ लीजिए आपके मन आपके बात सुनने वाला नहीं है, बहुत चालू है। एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट बातें करने जा रही हूँ, ध्यान से सुनना। हम सोचते हैं हमारे माइंड इतना इंटेलिजेंट कैसे है। गॉड हमें बहुत सुंदर ये लाइन देते हैं कि आपके अंदर की माया वो आपसे ही है, आपके अंदर की कमजोरी है। तो आप जितना इंटेलिजेंट हो, आपके अंदर की कमजोरी यानी माया भी उतना ही इंटेलिजेंट है, उतना ही इंटेलिजेंट है। तो आपकी डाउट आंटी, आपकी फियर अंकल, सब कुछ आपके साथ उतना ही इंटेलिजेंस से पेश आएगा जितना इंटेलिजेंट आप हो। सोच लो, आपकी इंटेलिजेंस है, कभी पॉजिटिव वे में आप उसको लगाते हो, वही इंटेलिजेंस। जब कभी भी कोई नेगेटिविटी आएगा तो नेगेटिव वे में आपके अंदर से लग जाएगा, ये प्रोग्रामिंग है। तो आपकी इंटेलिजेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही आप पॉजिटिविटी में लगा पाओगे। और आपकी छोटी मोटी आपकी कोई नेगेटिविटी भी होगा तो उतनी ही इंटेलिजेंसी के साथ वो नेगेटिविटी आएगा, आपको समझ ही नहीं आएगा, जिसको बोलते हैं रॉयल माया, सटल, सूक्ष्म। क्योंकि आप जितना इंटेलिजेंट हो, आपकी नेगेटिविटी भी उतना ही इंटेलिजेंट है। उनको पता है मैं ऐसे छुप के ना जाऊं तो वो मुझे तो सीधा पकड़ लेगा, वो तो बहुत इंटेलिजेंट है। इसलिए आपके मन को कन्विंस करना जितना इजी है उतना ही डिफिकल्ट भी है। तो उसको कन्विंस करने के पहले आपको खुद को वो सारी एक्शन करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा, हाँ मैं मानती हूँ अपने बात, तब वो बात आपके बात मानेगा। कोई भी प्रॉमिस करके तोड़ो मत अपने साथ, सोच समझ के प्रॉमिस करो, करो मत, पर करने के बाद तोड़ो मत। ठीक है? ये आप देखिए आपकी लाइफ में बहुत चेंज हो जाएगा। मैं 1 बजे खाना खाती हूँ, लंच, मैं डिनर इस टाइम पे करती हूँ, मैं सुबह ब्रेकफास्ट, ये जो आप नियम बनाया, इस नियम पे चलने की प्रयास करें। जितना डिसिप्लिन आप मेंटेन करेंगे, बोलते स्पिरिचुअल लाइफ कभी विदाउट डिसिप्लिन हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। जिसका लाइफ डिसिप्लिन नहीं है, समझना पड़ेगा उसका मन उसका बात लगभग नहीं सुनता। और जिसका मन उसका बात नहीं सुनता तो वो कैसे स्थित हो पाएगा अपने अंदर, कैसे फोकस हो पाएगा। और हर टाइम अपने थॉट को चेक करें, मन को एक अलग एंटिटी सोचे, यू आर नॉट योर माइंड। ठीक है? जैसे सूरज की किरणें, मन भी हमारी ऑरा है, हमारी किरणें हैं। ठीक है? तो सूरज की किरणें, सूरज से निकलता जा रहा है, निकलता जा रहा है, सूरज की किरणें, पर किरणें सूरज नहीं है। तो मन को चेंज करने का पावर आप में है, आप मन नहीं हो।
आप मन नहीं हो। तो हर टाइम जब आप मन के हर बात टू दी पॉइंट सुन नहीं लेते, उनसे थोड़ा-सा कन्वर्सेशन करते हैं, कन्विंस करते हैं उनको, तो उसको आपको ही लगना शुरू हो जाएगा आई एम नॉट माय माइंड। मैं मन से भी थोड़ा-सा अलग कुछ हूँ। आई एम द सोर्स ऑफ माय माइंड। आई एम द क्रिएटर ऑफ माय माइंड। आई एम नॉट माय माइंड। कब होगा? अभी मैं मन के साथ ही चलते जाऊँ, चलते जाऊँ, चलते जाऊँ, कभी मैं समझ पाऊँगी मैं और मेरा माइंड अलग है? मन के साथ पैरेलली मत चले, मन के ऊपर चले, कंट्रोल करें उसको। ये नॉट नेगेटिव एस्पेक्ट में कंट्रोल, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन करना। और आपके माइंड है, वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उसको एक एंटिटी के जैसा, जैसे दूसरों को हम देखते हैं ना, वैसे ही उसको ट्रीट करें। ऐसे नहीं मेरा माइंड है वो तो समझ जाएगा, समझता नहीं है। इसलिए मैनिफेस्टेशन नहीं होते, इसलिए लाइफ सुंदर नहीं होती, इसलिए लाइफ में चेंजेस नहीं होते हैं, संस्कार परिवर्तन नहीं होते। जितना आप खुद की दूसरों को अटेंशन देते, उससे ज्यादा खुद को अटेंशन दीजिए। खुद भी अंदर कुछ भी एक कॉन्फ्लिक्ट सी एनर्जी है, तो उसके साथ बैठे बात करे, क्या है, टाइम दे। कभी कभी हम एफर्मेशन बोलते हैं, बट वो एफर्मेशन हमारे ऊपर कभी कभी काम नहीं करते। जैसे कि आई एम वेरी पावरफुल सोल, पर मेरे अंदर 2 मिनट बाद बस फियर आ रही है, पॉपअप हो रही है फियर। घर कोई नहीं लौटा, क्या हो जाएगा, मेरा बिजनेस का क्या हो जाएगा, मेरा हेल्थ का क्या हो जाएगा, मेरा रिलेशनशिप में ये इश्यूज है, क्या हो जाएगा। तो मैं कितना भी बोलूं आई एम फियरलेस सोल, विदाउट रिलीजिंग फियर, तो नहीं होगा। और एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ, सुनिए। कभी कभी एफर्मेशन भी काम नहीं करता है, क्योंकि एफर्मेशन की नीचे लेयर में जो नेगेटिविटी है वो अभी भी है। ठीक है, जैसे कि कोई किसी के ऊपर कुछ है, दाग धब्बा कुछ है, कितना भी वो कुछ भी कर ले अपने ऊपर, कलर कुछ भी लगा ले, है ना, वो तो टेम्पोरली हाइड हुआ। इट इज जस्ट हाइडिंग नेचर, हाइडिंग एनर्जी। वो गया नहीं उधर से, वो अभी भी है, वो स्पॉट, वो दाग अभी भी है। मुझे पता है, मुझे याद आ रहे, अ, मैं एक बार ना रॉन्ग सिग्नेचर किया था। तो जिस ऑफिस में गया था, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ मार्कर दिया जो उसको छुपाने के लिए व्हाइट वाला कुछ दिया था। तो उसको देख के वो सिग्नेचर के ऊपर लगा दिया, उसके ऊपर मैंने सिग्नेचर किया। आप मुझे बताओ, अभी कभी भी वो कलर उठ जाएगा, तो नीचे जो मैंने रॉन्ग सिग्नेचर किया वो तो गया नहीं ना, वो तो है अभी भी। ऊपर वाला जो कलर वो उठ जाएगा, तो नीचे से फिर से वो आ जाएगा। तो हाइड मत करे ना, छुपाए मत, क्लियर करे। इसको बोलते चेक करो। हम क्या करते, चेक बहुत ही दुखद चीज है। मेरे अंदर गंदगी है, वो तो कोई भी देख सकता है, मैं नहीं देख सकती। पर आपके अंदर थोड़ी है। आपके जो एक मासूम माइंड है, उसने आसपास की पड़ोसी से, सोसाइटी से, जेनेटिकली उसने कुछ 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 लेके रखा। आप तो सोल हो, आप में थोड़ी है। आप तो चेंजर हो, चेंज मेकर हो।
गेम चेंज कर सकते हो आप। तो पहले तो हम क्यों नहीं चेक करते हमारे माइंड को? मेन कारण हमको लगता है, मेरे पास बहुत सारा क्लाइंट आते हैं जिनको लगता है उसका ट्रॉमा वही है। ट्रॉमा बड़ी चीज नहीं है, कितनी भी बड़ी ट्रॉमा हो जाए, कितनी भी बड़ी डिजीज हो जाए, वो बड़ी चीज नहीं है, वो चेंज हो सकता है। पर उनको लगता है मैं मेरी ट्रॉमा हूँ, मैं मेरी सैडनेस हूँ, मैं मेरी गिल्ट हूँ, मैं मेरी बैड कर्मा हूँ। नहीं जी, आप नहीं हो। आप ना गुड कर्मा हो, ना बैड कर्मा हो। आप सूरज हो, किरणें नहीं हो, किरणें आपसे निकल रही है। सोच लो, बैड कर्मा गुड कर्मा किरणें हैं, तो किरणें तो कभी भी चेंज कर सकते हैं ना, क्योंकि मैं सोर्स हूँ। तो पहले अपने लाइफ में जो घटना घटे ना, उसके लिए दुखी मत होते जाइए, उससे अपने आप को डिटैच करना सीखिए। ये मैं नहीं हूँ। मैं मेरी फियर नहीं हूँ, मैं मेरी डाउट नहीं हूँ। जब आपको लगेगा ना मैं नहीं हूँ, आपको अच्छा लगेगा, अभी चलो अभी देखते हैं। नहीं तो जब हम सोचते मैं ही मेरी डाउट हूँ, हमें तो देखना ही नहीं है एकदम, हम स्किप करते, हम भागते हैं। हम 4 लाइन अफर्मेशन की डाल देते, आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग सोल, आई एम वेरी स्टेबल सोल, बस हम भाग जाते। पर वो दाग धब्बा नीचे तो रह गया, ऊपर से आपको लेप छेप करके क्या होगा? ठीक है, तो कोर टच करना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। चेक हम क्यों नहीं करते? हमको डर लगता है, क्योंकि देखो हम सोल बहुत प्योर सुंदर ब्यूटीफुल, हम एक्सप्लोर करने इधर आए हैं, इस दुनिया में एक्सपीरियंस करने आए हैं। तो हमें लगता है हम कैसे फेस करेंगे? मैंने ये काम किया, किसी ने मेरे साथ ये काम कर दिया। तो जिसने किया वो भी आपके ऊपर नहीं किया, उसका ऐसा ही स्वभाव है, उनका ऐसे ही संस्कार है। उनके लिए वही है। अभी मेरे पास जो होगा मैं तो वही तीर चलाऊंगी ना। उनके पास वही तीर है, वो तो वही चला दिया। देखो जाके, आपके साथ नहीं, वो बहुत लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता किसी का संस्कार पर्टिकुलर कोई एक सोल के लिए हो। जो ऑफिस में गुस्सा करते हैं वो अपने बच्चों के ऊपर भी कर रहा होगा, कल जाके अपने फ्रेंड्स के साथ भी ऐसे कर रहा होगा। ऐसे चीजें कंपेट मतलब अलग अलग नहीं होता है, कंपार्टमेंटलाइज नहीं कर सकते हम। कंपार्टमेंट बोलते हैं ना, अलग अलग नहीं कर सकते हम, चीजें इधर से निकल रही है। तो हर एक, हाँ कभी कभी क्या करते हैं हम बहुत इंटेलिजेंट है, हमने बोला ना, मैंने बोला ना, मतलब हमारी जो नेगेटिविटी है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है। ये तो आज पहली बात अंडरलाइन करें, हमारे नेगेटिविटी भी बहुत ही इंटेलिजेंट है। तो आपको कभी नेगेटिविटी नहीं बोलेगा हाय मैं आ गई, अब देखो मुझे, नहीं बोलेगा, वो छुप के रहेगा। आपको पकड़ना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा, उतना ही इंटेलिजेंसी से।
मन को लगता है नेगेटिव हो जो भी हो, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। मैंने बहुत लोगों से सुना, मतलब गरीब है, पैसा इनकम नहीं कर पा रहे हैं, तबीयत खराब है किसी का, तो मैंने बोला आप आपकी लाइफ चेंज क्यों नहीं कर रहे? बोला नहीं, चल तो जा रहे हैं, ऐसे कितना दिन जिएंगे। तो ये हमारी एक थॉट प्रोसेस है, जैसे भी है जो भी है चल तो जा रहा है, चल तो रहा है। ये एक बहुत बड़ा डेंजरस फेज है। मतलब मैं कुछ चेंज नहीं करना चाहती। हर चीज उल्टा लेने का बहुत ही ज्यादा अभ्यास हो गया, हैबिट हो गया हम लोगों को। एक बहुत सुंदर लाइन है, गो विद द फ्लो, है ना? तो गो विद द फ्लो कब? जब आपकी बाहर की परिस्थिति मीठा हो, सुंदर हो, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस ब्यूटीफुल है, तब गो विद द फ्लो ठीक है। और गो विद द फ्लो किसके साथ? हाईएस्ट कॉस्मिक एनर्जी के साथ, गॉड की एनर्जी के साथ, अपने हायर सेल्फ के साथ गो विद द फ्लो ठीक है। इंट्यूशन के साथ गो विद द फ्लो ठीक है। नेगेटिविटी के साथ गो विद द फ्लो, ओ माय गॉड, इट इज वेरी डेंजरस सिचुएशन। तो हर पॉजिटिव चीज को हम कॉपी करते हैं, माया कॉपी करते हैं हर पॉजिटिव चीज को। मतलब कोई भगवान की कोई लॉ होगा तो फॉल्स गॉड यानी माया, फॉल्स गॉड यानी माया अपने वो वाली लॉ अपने ऊपर यूज करेगा ही करेगा। भगवान के लिए हम बोलते हैं गो विद द फ्लो, समर्पण करो, सरेंडर करो। तो माया भी सिखाती है, आप सैडनेस में हो, सैडनेस के ऊपर समर्पण हो जाओ, सरेंडर हो जाओ। चेंज नहीं करना है, चेंज करके क्या होगा? चल तो रहा है, मर तो नहीं जा रहे हो। डिजीज है, डिजीज को लेके ही चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आत्मा को खुशी होती है, सैडनेस इतना अच्छा लगता है, तो हम सैड क्यों होते हैं सैडनेस में? जो चीज हमें खुशी नहीं देते हैं वो चीज में रहना नहीं चाहिए, अपनी आवाज उठाना चाहिए। वो आवाज मेरे मन के विपरीत क्यों ना हो, उठाना चाहिए अपनी आवाज। नहीं, मुझे नहीं जीना है ऐसे, मुझे गॉड की कॉन्सियसनेस में जीना है, और भगवान मुझे कभी दुखी नहीं देखना चाहते। तो आज हमने क्या सीखा? गो विद द फ्लो, नॉट, ये लाइन नॉट यूज फॉर माया, इट इज नॉट यूज फॉर माया।